ऐप बनाने वाले हैं जो कि AI आर्ट क्रिएटिव जनरेटर है। ये ऐप बेसिकली क्या कर रही होगी, चीज़ें मेंशन होती है कि हमको हमारी ऐप में क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप कोड लिखेगा, इंटरफेस डिजाइन करेगा, देखेगा कि इंटरफेस या डिजाइन सही है, फिर उसके बाद कोड में जो फंक्शनैलिटी इसने इंप्लीमेंट करी होगी वो देखेगा कि चल रही है या नहीं चल रही है। देन उसमें ओके, सो हियर इज आवर क्रिएटिव। जैसे कि आप देख सकते हो शाहरुख खान के हाथ में ये है, आई थिंक इसमें लाइट का थोड़ा सा इशू करा है। ओहो, भी बना दिया रेपलेट पे, देन उसको आप कोड जिप करके अनजिप कराकर अपने किसी भी AI कोडिंग एडिटर में खोलो। अभी देखो ना यहाँ पर। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांजल राठौर, एंड इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू सी कि आप AI का यूज़ करके एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। एंड दिस विल गोइंग टू अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट, सो यू डिडंट नीड टू नो अबाउट कोडिंग, यू डिडंट नीड टू नो अबाउट फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। इस ऐप का यूज़ करके, रेपलेट एजेंट 3 का यूज़ करके आप विद इन 1 आवर एक पूरा फुल फ्लेज्ड ऐप कैसे बना सकते हो, एंड देन उसको अपनी लोकल मशीन में लाके उसको डिप्लॉय करके अपने रेज्यूमे या पोर्टफोलियो में लिंक भी डाल सकते हो, सो दैट आप कभी भी इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो उस इंटरव्यू में आप शो कर सकते हो दैट बाय यूजिंग AI आपने एक एंड टू एंड फंक्शनल ऐप बनाया है। एंड ये कोई टू डू लिस्ट या वेदर ऐप नहीं होने वाली है, ये प्रॉपर एक फुल्ली फंक्शनल ऐप होने वाली है जो आपके रिज्यूमे में काफ़ी इंपैक्ट डालेगी। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड जिसको ये वीडियो देखने की नीड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, तो जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन सुन ही लिया होगा, हम एक ऐप बनाने वाले हैं रेपलेट की हेल्प से, एंड उस ऐप में हम क्या कर रहे होंगे वो हम इस डायग्राम से समझते हैं। आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। सी, जब ये सारी चीज़ें AI के थ्रू बनती हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी पड़ती है। इफ़ यू वांट टू बिल्ड ऐप्स, तो उसके लिए ना आपको पहले से डॉक्यूमेंटेशन, यूज़र फ्लो, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं हो तो आप AI से कभी भी कुछ भी नहीं बनवा सकते। सो यू हैव टू हैव वेरी मच कॉन्टेक्स्ट जो कि आप AI को दे सकते हो, एंड उस कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से AI आपको काफ़ी अच्छे आउटपुट्स देगा। तो अगर आपको ऐप बनाने में, कोड करने में मेहनत नहीं करनी है, बट यू हैव टू डू हार्ड वर्क वाइल कलेक्टिंग थिंग्स, कलेक्टिंग रिसोर्सेज, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग अच्छी करनी पड़ती। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, हम एक ऐप बनाने वाले हैं जो कि AI आर्ट क्रिएटिव जनरेटर है। ये ऐप बेसिकली क्या कर रही होगी, नैनो बनाना मॉडल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है जो कुछ भी फोटो में कुछ भी चेंजमेंट कर सकता है। तो उसको हम एज अ डेवलपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं। तो हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हमारी ऐप जैसे ही स्टार्ट होगी हम उसमें एक इमेज डालेंगे जो कि किसी मॉडल की होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक ब्यूटी ब्रांड है तो एक फीमेल मॉडल है कोई मॉडल, तो उसकी हम इमेज डालेंगे उसमें। देन हमारा एक कोई क्रीम है, देन उस क्रीम की हमको इमेज वहाँ पर डालनी है, तो हमने मॉडल की इमेज डाली, क्रीम की इमेज डाली। देन हम उसमें एक प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे कि इसको एक अच्छी सी ऐड वाली इमेज बना दो, एक ऐड क्रिएटिव बना दो, जिसको जैसे आप एड्स देखते हो किसी भी प्रोडक्ट का एक मॉडल उसको हाथ में लिए होता है, देन वो एक ऐड होती है। तो हमारी ऐप बेसिकली यही कर रही होगी, आप फोटोज़ उसको दोगे एंड वो आपको एक प्रॉपर एड्स बना के देगी। ये बेसिकली ई-कॉमर्स वालों को आप सेल कर सकते हो, ये चीज़ आप बाकी मार्केटिंग एजेंसीज़ को सेल कर सकते हो ये प्रोडक्ट बना के एज एन इंजीनियर। तो आप उसमें प्रॉम्प्ट एंटर करोगे एंड क्लिक ऑन जनरेट करोगे, वो जेमिनाई की API की यूज़ करेगा। वी ऑल नो दैट कि जो नैनो बनाना टूल है वो जेमिनाई का है, तो वो जेमिनाई की API के थ्रू एक्सेस हो जाता है। एंड जब जनरेट करेंगे तो AI हमारा इनपुट प्रोसेस करेगा एंड हमें क्रिएटिव बनाकर देगा। उस क्रिएटिव को हम देखेंगे और अगर वो क्रिएटिव हमारे अकॉर्डिंग है तो उसको हम डाउनलोड कर लेंगे, एंड अगर वो क्रिएटिव हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उसको रीजनरेट करा देंगे, राइट। और जब हम डाउनलोड कराएंगे तो वो प्रेफरेंसेस और हिस्ट्री में सेव हो जाएगा, जिससे कि हम कभी भी ऐप में वापस लॉगिन करें तो वो हमें सारी चीज़ें मिल जाए। अब मैं आपको इसमें प्रॉपर फुल्ली फंक्शनल एक MVP बनाकर दिखाऊंगा। तो उसके लिए वी नीड एक ये मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। बेसिकली कभी भी किसी भी ऐप का डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट से पहले उसके फीचर्स लिखे जाते हैं, जिसको हम लोग PRD बोलते हैं, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें मेंशन होती है कि हमको हमारी ऐप में क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, राइट। सो हमने यहाँ पर लिखा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे MVP के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, एंड हमारा प्रीव्यू एंड यूज़र फ्लो, टेक स्टैक हम क्या यूज़ कर रहे होंगे, हम रिएक्ट यूज़ कर रहे होंगे, एंड बेसिक UI होगी हमारी, एंड Node.js और एक्सप्रेस यूज़ कर रहे होंगे हम लोग। और स्टोरेज के लिए अभी हम लोग डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज द थिंग इज़ कि मैं आपको सारी चीज़ें इस एक वीडियो में नहीं बता सकता, मैं आपको उसके लिए भी एक ऑल्टरनेटिव बताऊंगा। एंड हमारी सक्सेस क्राइटेरिया, मतलब पूरा बेसिकली MVP प्लान है, तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। इफ़ यू गाइज ट्राई आउट दिस MVP, तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ
हमें यहाँ पर वापस गूगल पर आ जाना है एंड गूगल पे हमें यहाँ पे सर्च करना है रेपलेट। तो मैंने रेपलेट यहाँ पे सर्च करा है, रेपलेट यहाँ पे हिट एंटर करना है। पहली साइट जो आएगी हमको उसमें क्लिक करना है एंड मैं इसमें ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, तो आप भी लॉगिन कर लीजिएगा। आफ्टर लॉगिन कुछ ऐसा प्रोसेस आपके सामने, ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। एंड रेपलेट एक बहुत अच्छा मॉडल है, मैं लास्ट 1 ईयर से इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ करता हूँ। सो इसमें आप बेसिकली एक पेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी प्राइसिंग। इसकी प्राइसिंग $25 पर मंथ होती है, बट द थिंग इज इसको आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। आपको 10 ऐप्स बनाने का फ्री में इसको मिलेगा। अब 10 ऐप्स ये नहीं कि आप इनफाइनाइट प्रॉम्प्ट दे सकते हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि ये बड़े बड़े मॉडल्स यूज़ कर रहा होता है, क्लाउड सोनेट 4.5 एंड बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स यूज़ कर रहा होता है, तो इसमें आप कुछ लिमिट्स होती हैं। आई थिंक 10 प्रॉम्प्ट आप दे सकते हो मैक्सिमम, इसको 1 से 2 महीने के अंदर का टाइम रहता है ये। तो इस वीडियो में मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि आप उन्हीं फ्री के प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके एक अच्छी ऐप कैसे बना सकते हो। तो हमें बस वापस आ जाना है होम पे एंड यहाँ पर जो हमने PRD कॉपी करी थी उसको पेस्ट कर देना है पहली बात तो, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो हमारा एक यूज़र फ्लो का डायग्राम था, यूज़र फ्लो का डायग्राम आई थिंक इधर कहीं था, यहाँ पर था। इसको हमें यहाँ से कॉपी करना है एंड इसको भी हमको यहाँ पर पेस्ट करना है। सी जितना ज़्यादा आप कॉन्टेक्स्ट दोगे, जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट आप दोगे, अब यहाँ पे आप देख रहोगे ये एज अ कोड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एज अ कोड हो जाने दो। अब यहाँ पर मैं बस सिंपल देता हूँ बिल्ड मी एन ऐप। अब आपको ज़्यादा चीज़ें बताने की नीड नहीं है, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी पेस्ट कर दिया एज अ कोड में एंड यहाँ पर मैंने उसके पूरी PRD पेस्ट करी है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। तो मैं यहाँ पर इसको वेब ऐप सेलेक्ट करता हूँ कि वी आर डेवलपिंग एन वेब ऐप, तो वेब ऐप मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ से ये प्रॉम्प्ट को इन्हांस कर देगा, तो यहाँ से मैं प्रॉम्प्ट इन्हांसर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो क्या करेगा, ये मेरा प्रॉम्प्ट इन्हांस कर देगा बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे होगे अपने आप चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब इसने मुझे सारी चीज़ें बता दी, क्या क्या चीज़ें कर रहे होंगे हम लोग। फाइन, PRD ऑलरेडी पेस्टेड है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट चैट पे क्लिक करता हूँ, सेंड चैट। अब यहाँ से हमारा प्रोडक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। रेपलेट का एजेंट 3 सारी चीज़ें बैकएंड पे खुद कर रहा होगा, वो कोड लिख रहा होगा, कोड चेक कर रहा होगा, कोड टेस्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पे पहले चीज़ें प्लान आउट होंगी, ये प्लान करेगा कि हम क्या बना रहे होंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो हमने सारी चीज़ें यहाँ पेस्ट करी थी, तो इसने सेंस कर ली कि आई विल हेल्प यू टू क्रिएट एन AI आर्ट्स क्रिएटिव जनरेटर दैट इंटीग्रेट्स विद गूगल्स जेमिनी API। लेट मी सर्च द रेलेवेंट इंटीग्रेशन। अब ये पहले कॉन्टेक्स्ट लेगा कि एक्चुअल में बनती कैसे चीज़ें, तो पहले खुद देखेगा कि एक्चुअल में आप जो बनाना चाह रहे हैं उसको बनाने का सबसे आइडियल प्रोसेस क्या होगा, सबसे सिंपल प्रोसेस क्या होगा जिससे ये ईजिली बना पाए, ठीक है। अब इसने पूरा प्लान बना दिया कि 2 इमेज आप अपलोड कर सकते हो फॉर मॉडल एंड फॉर प्रोडक्ट 5 MB मैक्स, एंड देन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दोगे क्रिएटिव डायरेक्शन, एग्जाम्पल प्लेस होल्डर, जेमिनी इंटीग्रेशन, और ठीक है रियल टाइम जनरेशन, स्टेटस इंडिकेटर विद प्रोग्रेस फीडबैक, प्रीव्यू गैलरी एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ठीक है। वी आर वेरी गुड कि प्लान तो अच्छा है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। अभी जब भी आप इसमें ना स्टार्ट करोगे देन रेपलेट का देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एजेंट 3। देन ये एजेंट 3 जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, ये इसको बनाना स्टार्ट करेगा, स्टेप बाय स्टेप कोड लिखेगा, इंटरफेस डिज़ाइन करेगा, देखेगा कि इंटरफेस या डिज़ाइन सही है। देन उसके बाद कोड में जो फंक्शनैलिटी इसने इंप्लीमेंट करी होगी वो देखेगा कि चल रही है या नहीं चल रही है। देन उसमें स्टेप बाय स्टेप ये आइटरेशन करता रहेगा। अगर कहीं पे भी इशू आता है खुद से सारी टेस्ट केसेस लिखता है, खुद से सारी फंक्शनैलिटी चेक करता है, कंसोल लॉग्स भी देखता है कहाँ पर इशू आ रही है, कौन सा कोड फट रहा है, कौन सा कोड नहीं फट रहा है। कोड फटना मीन्स फंक्शनैलिटी का नहीं चलना, एरर थ्रो होना, इट्स कॉल्ड कोड फटना इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में, ठीक है। अब जैसे कि ये चल रहा है तब तक हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे होंगे। जैसे कि मैंने दिखाया इसके लिए, तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें जेमिनी API की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कैसे जेमिनी API कैसे आप लोगे, किसी भी मॉडल की सर्विस को, मैं आपको पहले एक सेकेंड, मैं यहाँ पर AI गूगल स्टूडियो पर आ रहा हूँ, तो आप यहाँ से ना जेमिनी की API की यूज़ कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, गूगल AI स्टूडियो आप जब क्लिक करोगे सो सारे LLMs की सर्विसेज अगर आपको अपनी ऐप के अंदर लगानी है, सारे LLMs की सर्विसेज अगर आपको अपनी ऐप के अंदर लगानी है तो आप
LLM की APIs यूज़ कर सकते हो। किसी भी LLM को मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया, ग्रॉक 4 वाले वीडियो में बताया था एंड बहुत सारे वीडियोस में बताया मैंने कि आप किसी भी मॉडल की API की यूज़ करके उसकी सर्विस आप अपनी ऐप में इंटीग्रेट करा सकते हो। तो हम जो ऐप बना रहे हैं उसमें हमको जेमिनाई की इमेज जनरेशन वाला मॉडल है जो नैनो बनाना, उसकी सर्विस इंटीग्रेट करानी है। सो उसके लिए हमें जेमिनाई की एक API की चाहिए होगी। ठीक है, API की मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखेगी नहीं पूरी API की क्योंकि मैंने ऐसे ऑलरेडी कॉपी कर लिया है यहाँ से। एंड API की बहुत सिक्योर्ड होती हैं, तो मेक श्योर आप सिक्योर रखें, कोई भी किसी को एक्सपोज नहीं करें ताकि लोग यूज़ कर लेते हैं तो आपकी बिलिंग अच्छी खासी बैठ जाएगी। तो API की इज़ लाइक योर UPI पासवर्ड, तो आप किसी को नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, अब मैंने API की कॉपी कर लिया, अब मैं डायरेक्टली वहीं पेस्ट करूँगा। जब तक हम देखते हैं यहाँ पर क्या काम चल रहा है। 2 मिनट हो गए ऑलरेडी एंड कुछ ना कुछ कर ही रहा है रेपलेट हमारा, ऑलरेडी चीज़ें कर रहा है। ठीक है, क्या क्या बना रहा है, यूज़ ऐप स्टोरेज। अब देखो इसने काफ़ी चीज़ें बनाई। I'll create a high fidelity prototype for the AI Arts Creative Generator with Google inspired design. Let me start by updating the fonts and building all components. ठीक है, तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम यहीं पर वापस आते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो Google Gemini AI Studio से हम API की का यूज़ करके अपनी ऐप में बना सकते हैं। अब चाहे आप चैटबॉट बना लो, चाहे आप एक वीडियो जनरेशन ऐप बना लो, क्योंकि गूगल का जो VO3 मॉडल है उसकी भी API की मिल जाती है, तो आप उसको भी इंटीग्रेट करके कोई भी वीडियो जनरेशन मॉडल बना सकते हो। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, इमेज जनरेशन ऐप बना रहे हैं तो हमको उसमें इमेज जनरेशन वाली API की लगेगी, दैट इज़ नैनो बनाना। देन यहाँ पर आते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर हम AI यूज़ कर रहे हैं और अगर हमारे एफर्ट्स कम हो रहे हैं कोड करने में, तो अगर हम एक जगह पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम दूसरी जगह पर हमको ध्यान देना पड़ेगा अपने ऐप की फंक्शनैलिटी बनाने में। आजकल के AI टाइम पे, AI एरा पे, अगर इफ़ यू आर समवन जो कि सिर्फ वेदर ऐप बना रहा है, जो कि सिर्फ एक टू डू लिस्ट बना रहा है, वो तो AI के लिए बनाना बहुत ही सिंपल हो गया है। अब जब भी सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। व्हेन सप्लाई गोज अप सो डिमांड गोज डाउन, तो डिमांड सिर्फ उन्हीं लोगों की रहेगी जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। हाई क्वालिटी का मतलब आपके प्रोडक्ट एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर अपने आप एरर आई, हमें कुछ नहीं करना, उसने एरर खुद कॉपी करी, खुद समझी कि भाई कहाँ पर इशू आ रहा है। अच्छा, जब ये हम मैनुअली चीज़ें करते थे तो हमको यहाँ से एरर कॉपी करनी पड़ती थी एंड हमको वो एरर समझनी पड़ती थी, या तो ChatGPT में पेस्ट करनी पड़ती थी। नहीं तो अगर आप काफ़ी पुराने डेवलपर हैं तो आपको पता होगा कि एक वेबसाइट आती थी स्टैक ओवरफ्लो करके, वहाँ पर जाना पड़ता था, एरर समझनी पड़ती थी कि यार ये एरर कैसे सॉल्व होती है, देन फिर वो एरर सॉल्व होती थी। आज के टाइम पे अब ये सारी चीज़ देखिए खुद ही कर रहा है। अभी यहाँ पर देखिए, एजेंट रैन इनटू एरर देन डिसाइडेड ऑन हीरो आइकन्स इंस्टॉलेशन। एक लाइब्रेरी होती है हीरो आइकन्स की, तो वो इंस्टॉल नहीं थी इसीलिए एरर आ रहा था, तो इसने समझा एंड देन उसके बाद हीरो आइकन्स डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसने कुछ इंटरफेस अच्छा सा बनाया हुआ है। आई माइट नॉट बी श्योर कि ये फंक्शनल है या नहीं, बट आप ये समझो कि इसने एक अच्छी सी यहाँ पर एक इंटरफेस बनाया हुआ है। यहाँ पे हम अपनी मॉडल की इमेज ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट की इमेज ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर हम एक इसको अच्छा सा प्रॉम्प्ट देंगे एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे जनरेट क्रिएटिव, तो यहाँ पर हमको हमारे क्रिएटिव्स दिखेंगे। फाइन, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ हमें बोल रहा है, एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूँ। अब इसने बोला आई हैव क्रिएटेड गूगल इंस्पायर्ड AI क्रिएटिव जनरेटर प्रोटोटाइप विद क्लीन अपलोड कार्ड्स, इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट सजेशन एंड बिल्ड गैलरी व्यू। व्हाट वुड यू थिंक टू डिज़ाइन, लेट्स ऐड योर API की। तो गाइज जो हमने यहाँ से API की कॉपी कर रखी थी, एक्चुअल में यहाँ से API की जो कॉपी करी थी, चलो एक नई API की बनाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको नाम देते हैं AI एड क्रिएटिव जनरेटर। फाइन, अभी यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, मेरा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड क्रिएट की करते हैं। सो मेरी की क्रिएट हो चुकी है एंड यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। फाइन, देन वो कॉपी करके कि मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, की पेस्ट हो चुकी है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करके एंड देन मैं इसको न्यू टैब में खोल लेता हूँ, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरी ऐप कैसे शो हो रही है। ठीक है, तो अभी लोड हो रहा है। सी, ये हमारी ऐप है एंड अभी मैंने डिप्लॉय नहीं करा है इसको, तो डिप्लॉय के लिए बोल रहा है, बट मुझे डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँगा एक अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए इसका। ठीक है, डिप्लॉय करने के अलावा तो मैं यहाँ पे पहले मॉडल की इमेज डालता हूँ, फिर एक प्रोडक्ट की इमेज डालता हूँ। सर्च करते हैं यहाँ पे
शाहरुख खान सर्च करते हैं, ठीक है। ओके, शाहरुख खान सर्च किया हमने यहाँ पे। तो कोई भी एक सिंपल इमेज, अच्छी सी इमेज लेते हैं। मैं ये इमेज लेता हूँ, ठीक है। पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने डाउनलोड कर लिया, फाइन। अब एक अच्छा सा प्रोडक्ट लेते हैं। एक प्रोडक्ट लेते हैं, लेट्स सपोज बियर्डो का परफ्यूम लेते हैं, ठीक है। बियर्डो का परफ्यूम लेते हैं एंड उसकी भी इमेज लेते हैं अच्छी सी। लेट्स सपोज ये अच्छा लग रहा है, इसकी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक। डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं अपनी ऐप पे, यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले शाहरुख खान की इमेज अपलोड करेंगे, कर दिया हमने। देन हम प्रोडक्ट इमेज यहाँ पर अपलोड करेंगे, ये भी कर दिया। फिर बोलेंगे क्रिएट एन इंस्टाग्राम पोस्ट ऑफ दैट मॉडल होल्डिंग द प्रोडक्ट विच इज़ परफ्यूम, ठीक है। हमने आई थिंक इसको दे दिया है एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट एंड यहाँ पे मॉडल एंड प्रोडक्ट की इमेज पड़ी हुई है। हम यहाँ पे करेंगे, मुझे नहीं पता, इट इज़ नॉट माइट बी पॉसिबल कि ऐप क्रैश हो जाए, चले नहीं चले, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड आई थिंक यहाँ पर इसने कुछ काफ़ी 8 मिनट्स लिए थे, 8 मिनट में बना के दिया था। तो लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट की इमेज डाली, मॉडल की इमेज डाली, यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज डाली एंड यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पर करते हैं क्लिक जनरेट क्रिएटिव। ये कह रहा है कि 15 से 30 सेकेंड लेगा। ओके 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 फाइन। सो ये हमें क्या दे रहा है बेसिकली, ये हमें अच्छा प्रीव्यू भी नहीं हो रहा है, ओके ठीक है। तो 2 प्रॉब्लम आई हैं। ये हमें एक वो डेटा दे रहा है, हार्ड कोडेड इमेजेस दे रहा है, ये हमें कोई भी वैसी इमेजेस नहीं दे रहा है जैसी हमको चाहिए, मतलब एक्चुअल इमेजेस जनरेट करके नहीं दे रहा है एपीआई की का यूज़ करके। ये हमें सिर्फ दे रहा है एक ऐसी इमेजेस जो कि हार्ड कोडेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर वापस आते हैं, तो यहाँ पर हम इसके वापस आते हैं एंड यहाँ पर कहते हैं कि इसको फिक्स करो, ठीक है। सो फिक्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऐप। अब हमारी ऐप में क्या क्या इशू आ रहे थे। फर्स्ट, इमेज जनरेशन इज नॉट वर्किंग and our creatives are not generating, right? And it was showing me the hard coded इमेजेस। हार्ड कोडेड इमेजेस का मतलब है इसने ऑलरेडी अपने कोड में इमेजेस डाल रखी हैं, तो हम कुछ भी इसमें एंटर करेंगे तो ये हमें वही इमेजेस दिखाएगा, चाहे हम कोई प्रोडक्ट एंटर करें, चाहे हम कोई भी मॉडल एंटर करें। तो हार्ड कोडेड इमेजेस का मतलब होता है पहले से ही जो इमेजेस सेट होती हैं स्टैटिकली, ये डायनेमिक नहीं होती हैं, हार्ड कोडेड इमेजेस, ठीक है। सेकेंड क्या नहीं कर रहा था ये, ठीक है। आई थिंक यही प्रॉब्लम हो रही थी। एंड आई हैव पेस्टेड Gemini API key, so make sure everything works properly. Fine. अब यहाँ से मैं कुछ सेट कर सकता हूँ आई थिंक। ओके, मैं यहाँ पर अच्छे से पेस्ट कर दिया मैंने एंड यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो फंक्शनैलिटी को। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ प्लान आउट करो फंक्शनैलिटी, कभी आप बड़ी ऐप बना रहे हो तो आपको प्लान करनी पड़ेंगी चीज़ें, तो आप यहीं से प्लान कर सकते हो। इन्हीं का मॉडल यूज़ करके क्लॉड सोनेट 4.5 या GPT-5 मॉडल यूज़ करके आप चीज़ें सही कर सकते हो। यहाँ से मैं चीज़ों की फंक्शनैलिटी बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे बिल्ड करने पे फोकस करना है, ठीक है। मैंने आई थिंक यहाँ पर बस उसको एक चीज़ लिखनी है, इम्प्लीमेंट दिस फंक्शनैलिटी इन माई ऐप, ठीक। अब मुझे यहाँ पे हिट एंटर करना है एंड ये सारी चीज़ें करेगा, ठीक है। अगेन वही सेम प्रोसेस है जहाँ पे आप फंस रहे हो, जैसे कि हम लोग मैनुअली कोडिंग करते थे कि जहाँ पर हम इश्यूज आ रहे थे, जहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहाँ हम क्या करते थे कि वहाँ कोड देखते थे, कोड कॉपी करते थे
एंड उठाकर समझते थे, पहले फिक्स करते थे. इट विल टेक 1 days 2 days 1 week 1 month, कोई आइडिया नहीं रहता था. तो हम क्या करते थे, उसको समझते थे एंड देन फिर मैनुअली चीज़ें करते थे. बट यहाँ पर वो सारी हेडेक एआई ले रहा है. हमें बस चीज़ें प्लान आउट करनी है, हमें बस डायरेक्शन देना है, हमें बस पता होना चाहिए कि हम क्या बिल्ड कर रहे हैं, क्यों बिल्ड कर रहे हैं और वो कहाँ हेल्प करेगा. वाई वॉट सब क्लियर होना चाहिए हमें हमारी ऐप का, तभी हम एक अच्छी फंक्शनल ऐप बना पाएंगे. सी अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई विल इम्प्लीमेंट द फुल फंक्शनलिटी टू जनरेट रियल आर्ट क्रिएटिव यूजिंग जेमिनी एपीआई की. अब इसने देखा और स्कीमा डॉट टाइपस्क्रिप्ट की एक फाइल होती है, उसने इसको फिक्स किया जो कि एक्चुअल में एपीआई कॉल कर रही होती है. हमें कोड देखने की भी ज़रूरत नहीं है. जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर परसेंटेज चल रहा है कि कितना परसेंट करा, 24%, क्योंकि ये आपको 100% यूज़ करने देगा एजेंट. बट जब भी 100% आपका फिल हो जाएगा तो आप फिर अपने इस अकाउंट से आगे यूज़ नहीं कर सकते हो. उसके लिए एक चीट कोड होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है. तो मेक श्योर आप वीडियो में बने रहो लास्ट तक. मैं आपको बताऊंगा कि आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो इसको. अनलिमिटेड आप अपनी ऐप में एआई यूज़ कर सकते हो. तो आप अगर ये सोच रहे हो कि अगर ऐप बनाते बनाते मेरे क्रेडिट्स खत्म हो गए और फिर भी ऐप कंप्लीट नहीं हुई तो फिर क्या होगा, तो फिर हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए वीडियो में आप बने रहिए, एंड में आपको बताऊंगा. एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए इसको, ठीक है. अब इसने क्या कहा है, एआई जेमिनी का एआई इंटीग्रेशन देखा है एंड उसके बाद इसने 14 कॉल्स करी हैं. देखो इसने इतनी सारी चीज़ें ठीक करी हैं, इतनी सारी चीज़ें. जेमिनी की टाइपस्क्रिप्ट लिखी, राउट्स लिखे एंड पेजेस लिखे हैं, काफ़ी चीज़ें करी. मतलब ये देख रहा है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है एंड देन फिर उसको फिक्स कर रहा है, ठीक है. सो हाँ, व्हाट्स फिक्स क्या किया इसने फिक्स, एक इमेज जनरेशन प्रॉपरली चल नहीं रहा था क्योंकि इमेज जनरेशन जेमिनी की 2.0 फ्लैश मॉडल का यूज़ करना था. आई थिंक पहले ये गलत मॉडल यूज़ कर रहा था. तो ठीक है, अब क्या करेगा, बोल रहा है कि वर्क करना चाहिए, अपने मॉडल की और प्रोडक्ट की इमेजेस डालिए एंड देन फिर जनरेट आर्ट क्रिएटिव पर क्लिक करिए एंड आपकी 3 प्रोफेशनल क्रिएटिव्स बना कर देगी, ठीक है. सी जैसे कि इसने बताया, हम दोबारा से देखते हैं एंड दोबारा से अपनी ऐप को ओपन करते हैं, ठीक है. एंड फिर वही प्रोसेस करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, चीज़ें वर्क कर रही हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगेन वापस जाएंगे वहाँ पे, उसको प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है. ये प्रोसेस हमें आइट्रेशन पे करते रहना है एंड फिर हमें अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा. यहाँ पर हमारे शाहरुख खान आ गए एंड यहाँ पर ये परफ्यूम आ गया, ठीक है. अब बस सिंपली यहाँ पर वही अगेन प्रोफेशनल आउटडोर एडवेंचर फॉर हाइकिंग, प्रोडक्ट शोकेस विद सॉफ्ट लाइटिंग, product showcase with soft lighting with the model holding the product in his hands, ठीक है. एक काम करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके नोटपैड पे सेव कर लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कभी भी इशू हुआ कि प्रॉब्लम हुई, अभी एआई ने कुछ भी गड़बड़ किया, तो हमको ना बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है. आई थिंक वी आर रेडी टू गो एंड यहाँ पर जनरेट क्रिएटिव क्लिक करते हैं. यहाँ पर कुछ हो रहा है, देन यहाँ पर एआई को रिक्वेस्ट जा रही है एंड यहाँ पर अपना काम कर रहा है. जेमिनी की एपीआई की को कॉल जा रही है एंड वो क्रिएटिव बना कर दे रही है. लेट्स सी कितना टाइम लगता है इस चीज़ को होने में. एंड यूआई अच्छा है काफ़ी, ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव भी है फ़ोन के लिए भी एंड उसके लिए भी. ओके सो हेयर इज आवर क्रिएटिव. जैसे कि आप देख सकते हो शाहरुख खान के हाथ में ये है. आई थिंक इसमें लाइट का थोड़ा सा इशू करा है. ओहो, दैट इज़ टू गुड, ठीक है. तो यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 2 आइट्रेशन के बाद, अब मैं देखता हूँ इसको, फोटो देखता हूँ जल्दी से. ओके सो दैट इज़ टू क्लोज, इवन शाहरुख खान, वाओ दैट इज़ टू क्लोज, बहुत ज़्यादा अच्छा. LSD परफ्यूम का नाम है, परफ्यूम के बिल्कुल क्लोज बनाई इमेज एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना अच्छा इसने आर्ट क्रिएटिव बना कर दिया है, ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा इसने आर्ट क्रिएटिव बना कर दिया है एंड बाकी भी देख सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके. सी ये भी देखिए आप, कितना अच्छी चीज़, इतनी अच्छी तरीके से बना कर दिया है. एंड यहाँ पर इसका एंड नहीं है, यहाँ पर हम और भी आइट्रेशन करा सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर चीज़ें फुल्ली रिस्पॉन्सिव हैं. मैं आपको मोबाइल व्यू भी करके दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. सी कुछ ऐसा आपके मोबाइल में दिख रहा होगा, आप जब जनरेट करोगे तो यहाँ पर आपको क्रिएटिव बन के दिखेंगे. तो ये आपकी ऐप रेडी हो गई बिल्कुल
आपके रेज्यूमे में जाने के लिए। एंड बिल्कुल फुल्ली फंक्शनल ऐप है, कहीं पे भी कोई इशू नहीं है। रेपलेट ने हमको बहुत जल्दी बनाकर दे दिया है, ठीक है, कितनी ही जल्दी, मतलब आई थिंक 8 मिनट्स वहाँ पर लगे एंड 6 मिनट यहाँ पर, विद इन 14 मिनट्स आपने बना लिया। एंड सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ साथ आप कुछ भी बना सकते हो, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो बहुत एक सिंपल एग्जांपल था। अभी देखो हमने पूरी लिमिट यूज़ भी नहीं करी इवन, वी जस्ट ओनली यूजेस 45% यूज़ करके हमने एक अच्छा सा प्रोडक्ट बना लिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप कैसे प्रॉपरली डिप्लॉय कर सकते हो विदाउट रेपलेट की हेल्प लिए। और अगर आप चाहते हो कि इसमें आप और फीचर्स ऐड करो, आप ऑथेंटिकेशन ऐड करो, आप पेमेंट इंटीग्रेशन ऐड करो, आप इसको प्रॉपर फुल्ली फंक्शनल प्रोडक्ट बना सको, साइन इन साइन अप होना चाहिए एंड 2 इमेज या 3 इमेज से ज़्यादा क्रिएट नहीं करा सकता, उसके बाद उसको पेड आपका लेना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। तो वो सारी फंक्शनैलिटी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड हम इसको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको एक्चुअल में चीज़ों को पब्लिश करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप या तो आप पब्लिश कर दो डायरेक्टली, नहीं तो आप इसको अपने गिटहब पर पुश कर सकते हो, ठीक है। गिटहब पर कैसे पुश करना है मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे कि यहाँ पर देखो सारा कोड बेस आपको मिला होगा, तो यहाँ पे आप 2 चीज़ कर लो, या तो आप इसको यहीं से एक जिप फोल्डर में डाउनलोड कर लो, ठीक है, या तो आप इसको गिटहब पे पुश कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, यहीं से इसको डाउनलोड एज जिप फोल्डर कर लेते हैं, इसको एज जिप फोल्डर डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये जिप फोल्डर डाउनलोड हो गया, हमारी पूरी अब 4 MB की एक जिप फाइल में डाउनलोडेड हो चुकी है। इस जिप फाइल को हम लोग कैसे अपनी लोकल मशीन पे लाएंगे एंड उसके आगे काम करेंगे, ठीक है। चलो, अभी ये जिप फोल्डर होता है, अब इसको कैसे लोकल मशीन पे लाते हैं। आप चाहे तो VS कोड, कर्सर, विंडसर्फ, जेट ब्रेन्स कुछ भी यूज़ करते हो। मैं VS कोड या कर्सर यूज़ करता हूँ, तो मैं उसमें आपको ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ऐप फुल्ली फंक्शनल है, हमने यहाँ पर टेस्ट करके देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अपनी उस पर आते हैं, लोकल मशीन पे आते हैं। तो पहले तो यहाँ पर आते हैं एंड ये हमारा डाउनलोड हुआ है चीज़ें, इसको पहले यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट यहीं पर कर लेते हैं, उसी को ही ओपन करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड यहाँ पर मेरा कोड बेस ये जेमिनी फॉर्ज करके ऐप बन गई है, ठीक है। इसको हम लोग ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आ गए हम लोग, कर्सर मैंने ओपन करा है यहाँ पे। आई थिंक ये हमें बंद कर देना चाहिए, अब कुछ टैब्स बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो कर्सर हमारे यहाँ पे खुल चुका है एंड यहाँ पर मैं नया फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। नए फोल्डर पर जाकर मैंने यहाँ पर क्लिक करा है कि यहाँ पे ओपन न्यू फोल्डर, एंड यहाँ पे हमें क्या ओपन करना है, डाउनलोड्स पर जाकर हमें जेमिनी फॉर्ज ओपन करना है, जो कि हमारी ऐप है एंड जो कि जिसको हमने एक्सट्रैक्ट कराया था। अब देखो, अब ये जेमिनी फॉर्ज के अंदर हमको इस डायरेक्टरी के अंदर आना है, जेमिनी फॉर्ज के अंदर हमको इस डायरेक्टरी के अंदर आना है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके अगेन न्यू फोल्डर ओपन करूँगा, इसके अंदर ये फाइल खोलनी है मुझे, ये फोल्डर क्लिक कर दिया मैंने, अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। तो अब आपने जो प्रॉपर ऐप बनाई थी उसको आप अपने लोकल मशीन पे लाकर कैसे इसमें सारी छेड़खानी कर सकते हो और एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकते हो और सारी चीज़ें कैसे ईजिली कर सकते हो। एंड ब्रो दिस इज़ 2025 एंड यहाँ पर सारी चीज़ें आप AI के थ्रू कर सकते हो। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने लोग रिएक्ट, नेक्स्ट.js या वेब डेवलपमेंट वाले बंदे होंगे उनको पता होगा कि नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, या सो जितने लोग रिएक्ट वाले बंदे होंगे उनको चीज़ें पता होंगी कि एक्चुअल में नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है। तो कभी भी हम कोई जिप फोल्डर लाते हैं या कभी भी हम कोई ऐसी चीज़ लाते हैं या गिटहब से रिपोजिटरी क्लोन करते हैं, तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमको यहाँ पर ना डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कमांड चलाएंगे npm i या npm इंस्टॉल, उससे क्या होगा, सारी डिपेंडेंसी ना हमारी इंस्टॉल हो जाएंगी। npm i या आप npm इंस्टॉल करोगे तो उससे सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगी, देन यू आर गुड टू गो कि आप लोकल होस्ट पे किसी भी चीज़ को देख सको और टेस्ट कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने npm i करा है एंड सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको आपको लोकली रन करा के दिखाऊंगा। तो जिनको ये लग रहा था कि यार ये तो रेपलेट पे ही ऐप चलेगी, इसका कोड हम कभी देख नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उन लोगों के लिए सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई देखो ऐसे भी आप चीज़ें कर सकते हो। आपने बेसिक फंक्शनल MVP बना दिया रेपलेट पे, देन उसको आप कोड जिप करके अनजिप कराकर अपने किसी भी AI कोडिंग एडिटर में खोलो। अभी देखो ना यहाँ पर भी मैं सारी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं ये सब मॉडल्स को यूज़ करके ना इसको मतलब आगे और फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूँ। तो npm इंस्टॉल हो रहा है, जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है मैं आपको आगे रन करा कर दिखाता हूँ कि कितनी ईजिली सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें, ठीक है। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन।
इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स आई गेस। मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ, तो जब भी ये इंस्टॉल हो जाएगा मैं आपको तुरंत दिखा दूंगा, ठीक है। सो गाइस हमने npm इंस्टॉल कमांड रन कर ली है, एंड जो नेक्स्ट कमांड हमें रन करनी है वो है हमारी npm run dev। अब ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड हमारे लोकल होस्ट पर हमारी ऐप को रन कर देगी, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी ऐप चल रही है या नहीं चल रही है। ओके, तो ये कह रहा है कि पोर्ट 5000 पर चल रही है। मैंने यहाँ पर पोर्ट 5000 खोल लिया हुआ है, एंड उसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो इस पोर्ट पर लोकल होस्ट 500 पर हमारी ऐप चल रही है। जैसे कि हम लोग लोकल डेवलपमेंट में चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे अगेन हम लोग चीज़ें डालेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ ट्राई करते हैं, दूसरा अभी शाहरुख खान करा था हमने, अब नेक्स्ट चीज़ ट्राई करते हैं। अब लेट्स सपोज हमने ऐश्वर्या राय ट्राई करते हैं। ऐश्वर्या राय की यहाँ पे इमेज निकालते हैं, एंड लेट्स सपोज ये इमेज हमें अच्छी लग रही है, फाइन। ये इमेज को हम लोग ऐसे यहाँ से सेव करते हैं, एंड इसको सेव कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज ऐश्वर्या राय हमारी किसी ज्वेलरी की वो करते हैं, ठीक है। जिन ज्वेलरी में हम ये ले लेते हैं, ठीक है, एंड इसको सेव कर लेते हैं, फाइन। तो ये मैं आपको बेसिकली इसलिए दे रहा हूँ कि जिन लोगों का ये सोचना है कि सिर्फ वहीं पर ही वर्क करी, यहाँ वर्क नहीं करी, तो यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं। ये हमारी यहाँ से मॉडल की फ़ोटो आ गई यहाँ पे, एंड ये हमारे यहाँ से प्रोडक्ट की फ़ोटो, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड इसमें हम नया प्रॉम्प्ट डालते हैं, एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट, लग्जरी लाइफस्टाइल शॉट विद एलिगेंट स्टाइलिंग, ठीक है। जनरेट ऐड क्रिएटिव पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारी क्रिएटिव जेमिनी पे रिक्वेस्ट जा रही है, एंड चाहो तो आप यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर सारा बैकएंड चल रहा है, मतलब जो भी एक्चुअल में चीज़ें रन कर रही हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, हमने क्या सेलेक्ट किया। देन हमारे पास क्रिएटिव्स, आई गेस एक क्रिएटिव बन चुका है, एक क्रिएटिव आ चुका है, 2 क्रिएटिव, ओके जनरेटेड। जब 3 आ जाएंगे तभी पूरा दिखाएगा यहाँ पे हमें, ओके। आई थिंक ओके, या वी आर डन, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉपर वही ज्वेलरी, आई थिंक देखिए जितना अच्छा शॉट दोगे आप उतनी अच्छी ज्वेलरी आएगी। ये ज्वेलरी थी हमारी, ये इमेज थी, इस इमेज के हमको ये क्रिएटिव मिला। यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि इट इज़ द बेस्ट थिंग, बट या आप मैनुअल कोडिंग में इसको इंटीग्रेट करा के अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप अच्छी ऐड क्रिएटिव बना सकते हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू दूँ कि एआई की कैपेसिटी कहाँ तक है, एआई का पोटेंशियल कहाँ तक आ चुका है इन 2025। आज 4 अक्टूबर है 2025, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तब देखो एआई क्या कर सकता है। विदिन 14 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स हमको प्रॉपरली ऐप बना के दे दी, हमने उसको जिप अनजिप करके अपनी लोकल मशीन पे, लोकल होस्ट पे रन करा लिया। अब द नेक्स्ट स्टेप शुड बी, इसको यहाँ से हम अपनी गिटहब रेपो पे कमिट करेंगे, एंड गिटहब को हम जाकर गिटहब को वर्सेल से कनेक्ट करेंगे, एंड ईजिली हम लोग यहाँ से इसको वर्सेल पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वर्सेल पे आप डिप्लॉय कर सकते हो, एंड आपकी ऐप रेडी टू यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ दैट सिंपल टू क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। प्लान आउट करना है, डिज़ाइन करना है, कोड करना है, उसको फिक्स करना है, देन उसको डिप्लॉय करना है। इट इज़ दैट सिंपल, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो देखते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्रांशुल राठौर साइनिंग ऑफ।